हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने ग्रेजुएट क्लर्क और एमटीएस से लेके उसके ऑडिटर के एग्ज़ाम की दोस्तों चर्चा कर रहे थे, जो कि 2 जून को होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर के दोस्तों पार्ट में अपनों ने 4 पार्ट इसके दोस्तों डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5वां पार्ट है दोस्तों, जो मेमोरी से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था, जिसको दोस्तों जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है जाके चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज अपने दोस्तों मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मेमोरी होती क्या है। दोस्तों मेमोरी क्या है कि कोई भी प्रोग्राम को दोस्तों आपको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो दोस्तों आपको एक जगह की आवश्यकता है। ठीक है, एक स्पेस आपको चाहिए जहाँ पे किसी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, मान लो दोस्तों मुझे 2+3 करना है कंप्यूटर के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर मुझे जोड़ना है, तो दोस्तों वो 2+3 को मैं कहीं पे तो मुझे स्टोर करना पड़ेगा ना, मान लो टेम्परेरी। तो दोस्तों वो जो है मेमोरी का काम है, उन चीज़ों को स्टोर करना जो इनपुट अपने देंगे इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। ठीक है, उनको दोस्तों एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाना मेमोरी का काम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं मेमोरी कितने टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो मेमोरी जो है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को दोस्तों मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। मेमोरी 2 टाइप की होती है दोस्तों। नंबर 1 है प्राइमरी, मेन, इंटरनल या सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, दूसरी है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, 2 टाइप की दोस्तों मेमोरी है। आगे दोस्तों इनको दोस्तों इस 1 2 3 4 5 6 टाइप की होती है दोस्तों। और दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी है वो मेनली 3 टाइप की होती है, वॉलेटाइल, कैश मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, आगे दोस्तों वॉलेटाइल मेमोरी को रैम में बांटा गया है, कैश मेमोरी ही रहेगी। और दोस्तों जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है उसको दोस्तों आगे रोम में बांटा गया है। ठीक है, रैम भी आगे दोस्तों 2 टाइप की है और रोम जो है दोस्तों 1 2 3 टाइप की है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको। तो देखिए दोस्तों प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये दोस्तों एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी है। डाटा को प्रोसेस करवाने से पहले इसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, डाटा को दोस्तों जो इनपुट किया मैंने वो प्रोसेसिंग नहीं है, अब एक बार रॉ डेटा है उसको दोस्तों प्रोसेस करवाने से पहले अस्थायी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जो कि दोस्तों प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है या इंटरनल मेमोरी है या सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों, ये एक दोस्तों परमानेंट टाइप की मेमोरी है। डाटा को प्रोसेस करवाने के बाद स्थायी रूप से इसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो अपनों ने दोस्तों सबसे पहले एग्जांपल देखा था फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, जो एल्गोरिदम दोस्तों अपनों ने रन करी थी A+B वाली, उसके अंदर दोस्तों 2+3 का मैंने जोड़ किया था। तो मान लो दोस्तों जो 2 और 3 दोस्तों मैंने जो एंटर किए थे वो दोस्तों मैंने प्राइमरी मेमोरी में किए थे, और दोस्तों जो मैंने इसका आउटपुट लिया था वो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी में लिया था। और दोस्तों इस फाइल को मैं सेव कर लूँगा तो वो दोस्तों मैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव करूँगा। ठीक है, एक परमानेंट मेमोरी है, डाटा को प्रोसेस करवाने के बाद स्थायी रूप से दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं अपने क्या क्या है। प्राइमरी मेमोरी दोस्तों 3 टाइप की है, वॉलेटाइल, कैश और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी दोस्तों क्या होती है, इसमें लिखा हुआ डेटा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई दी जाती है। ठीक है दोस्तों, जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई आ रही है, रैम के अंदर दोस्तों डेटा जो है लिखा हुआ है या जो स्टोर किया हुआ है या जो एग्जीक्यूशन में है प्रोग्राम, वो दोस्तों सुरक्षित रहेगा। जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑफ करोगे लाइट जाएगी। ठीक है, आपका मान लो सब पावर सप्लाई कटेगी, तो दोस्तों जो रैम का जो लिखा हुआ जितना भी डेटा है, जो रैम के अंदर जितना भी डेटा है वो दोस्तों रफ हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, एस रैम और डी रैम। ठीक है, आपको याद रखना है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कैश मेमोरी है दोस्तों, ये भी एक प्राइमरी मेमोरी का टाइप है दोस्तों। ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, मान लो दोस्तों कंप्यूटर को कुछ बहुत ही अर्जेंट वर्क करना है कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज के लिए, तो दोस्तों इस कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है मेनली फास्ट मेमोरी के लिए। ठीक है, इतना याद रखो आप। तीसरा है दोस्तों नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दोस्तों क्या होती है, ये एक दोस्तों परमानेंट मेमोरी है और पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी दोस्तों इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, मेनली दोस्तों जो रोम है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। और दोस्तों आपने रोम का फर्स्ट वीडियो जब देखा है मेरा, तो दोस्तों चैनल पे पड़ा होगा, उस पर देखना आप कि जो रोम है दोस्तों वो मदरबोर्ड के साथ अटैच रहती है। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों ये बायोस प्रोग्राम रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जिसके द्वारा दोस्तों कंप्यूटर पूरा स्टार्ट होता है, बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पोस्ट फंक्शन अपना काम करता है। पोस्ट के बाद दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्ड डिस्क से अपने को निकाल के दोस्तों रैम के अंदर आता है और फर्स्ट वर्किंग स्क्रीन का अपने देखते हैं मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों रोम जो है, रोम के अंदर दोस्तों मदरबोर्ड पे लगी हुई है, तो दोस्तों ये परमानेंट मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाएगी तो भी दोस्तों बायोस खत्म थोड़ी हो जाएगा। अगर बायोस खत्म हो गया, इसके अंदर जो फर्मवेयर है दोस्तों वो खत्म हो गया, तो आप कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। और दोस्तों ये 3 टाइप की होती है। और दोस्तों 3 टाइप की कौन कौन सी होती है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। ठीक है दोस्तों, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम, पी रोम। ठीक है, पी रोम ये रहा, फिर एक और ई लगा दिया, रोम रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आपको इनके नाम याद रखने हैं बस, और इसके ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं रखनी है। ठीक है, मेनली तो दोस्तों क्या होता है कि इसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, इसको दोस्तों अपने अलग तरीके से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा रिमूव कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल मतलब इसके अंदर प्रोग्राम लोड किया जा सकता है, तो मतलब रैम के अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि रोम के अलग अलग टाइप है, सॉरी, जैसे कि रैम के 2 टाइप थे। आगे चलिए दोस्तों, सेकेंडरी और एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी पे चलते हैं, या स्टोरेज डिवाइसेस पे। दोस्तों पहला है इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों HDD जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं दोस्तों, अगर आपको लार्ज स्केल का दोस्तों डेटा इसमें स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क का आपको यूज़ करना पड़ेगा, 1 TB 1.5 TB। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत बड़ी बड़ी जो इकाइयाँ हैं इसके अंदर हार्ड डिस्क आती है मार्केट में। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर मैग्नेटिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए, इसलिए इसको दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। ठीक है, याद हुआ दोस्तों आपको मैग्नेटिक डिस्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है दोस्तों, चुंबकीय तकनीक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, और इसमें लार्ज स्केल का डेटा जो है फीड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर आपको क्या याद रख सकते हो दोस्तों, ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको डेटा स्टोर करना है तो दोस्तों इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, और दोस्तों हार्ड डिस्क से डेटा को रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ट्रैक बाय सेक्टर वाला बात बता रहा था मैं, तो इसके अंदर दोस्तों हार्ड डिस्क में जब डेटा को स्टोर करोगे ना आप, तो उसके अंदर दोस्तों कुछ प्लेट्स होती हैं। ठीक है, पूरी बात बताई देता हूँ आपको, कुछ प्लेट्स बनी होती हैं। ठीक है, और दोस्तों जो प्लेट्स होती है वो ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है। मान लो ये प्लेट है तो दोस्तों इसमें ट्रैक और सेक्टर होते हैं ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें डिवाइड होती है तो डेटा स्टोर हो जाएगा। मान लो दोस्तों किसी हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक और सेक्टर नहीं बने हुए हैं, तो दोस्तों फॉर्मेटिंग करके दोस्तों इसको फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेटिंग करके नए ट्रैक और सेक्टर बनाए जाते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों CD कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सबको पता होगा दोस्तों CD का, तो जो अपने कंप्यूटर में रहती है CD। ठीक है दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लेज़र टेक्निक का यूज़ किया जाता है। दोस्तों जहाँ जहाँ लेज़र का बात आएगी वहाँ दोस्तों उसको ऑप्टिकल चीज़ें बोलेंगे, ऑप्टिकल डिस्क बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्टिकल हो गया ये। तो DVD दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी दोस्तों क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है एक, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या है, FDD। दोस्तों FDD है ये भी दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसके अंदर भी दोस्तों मैग्नेटिक चुंबकीय तकनीक का यूज़ किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। अगला है दोस्तों ब्लू रे डिस्क BRD। इसके अंदर भी दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, ऑप्टिकल टेक्निक का यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। दोस्तों USB में क्या है दोस्तों, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव आती है। पेन ड्राइव जो अपने लेके घूमते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव जो आती है जिसमें डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसका USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो दोस्तों एक दो बेसिक आइडिया दिया है मैंने मेमोरी का। ठीक है, लगभग सारी बातें बताई दी आपको, एक बार और इसको देखना दोस्तों गौर से। 2 प्रकार की है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में दोस्तों वॉलेटाइल, कैश और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल में दोस्तों आगे रैम है, आगे 2 पार्ट हैं, कैश में कोई पार्ट नहीं है। नॉन वॉलेटाइल में दोस्तों रोम है, रोम के आगे दोस्तों 3 पार्ट हैं, PROM, EPROM, EEPROM। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर दोस्तों हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, FDD है, BRD है, USB है। ठीक है दोस्तों, कौन सी मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी मैग्नेटिक है। ठीक है, ऑप्टिकल कौन कौन सी दोस्तों, CD है, DVD है और BRD है। USB में दोस्तों क्या गया, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। ठीक है, वोलेटाइल क्या होता है दोस्तों, जब तक पावर ऑन है जब तक इसमें डेटा स्टोर रहेगा, पावर ऑफ होने के बाद डेटा इसमें से स्टोर मतलब खत्म हो जाएगा। और दोस्तों परमानेंट मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल है, पावर सप्लाई के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसमें क्या दोस्तों परमानेंट मेमोरी है, डाटा को प्रोसेस करवाने के बाद स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इसमें दोस्तों अस्थायी मेमोरी है, डाटा को प्रोसेस करवाने से पहले इसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों D नंबर पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अभी दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा था, सी नंबर मेमोरी पढ़ा था। अब दोस्तों क्या है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे D नंबर पे। दोस्तों स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है दोस्तों, बिट है, जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड भी आपके जो पिछला एग्जाम था 2014 और 18 उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, किसी का दोस्तों रिलेशन पूछा था शायद, 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, ऐसे कुछ पूछा गया था उसमें। ठीक है, देख लेना आप इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया है कौन से क्वेश्चन थे। यूनिट्स ऑफ मेमोरी है दोस्तों, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। ठीक है, वो क्या है दोस्तों, बिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है दोस्तों बिट, जिसको दोस्तों बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, जो दोस्तों क्या है 0 और 1 होते हैं मेनली। ठीक है, हाफ बाइट दोस्तों 1 निबल के बराबर है। ठीक है, ये कहाँ से आया, यहाँ से बताता हूँ। 4 बिट दोस्तों 1 निबल के बराबर है। 4 बिट दोस्तों 1 निबल के बराबर है। ठीक है, इसका डबल कर दिया दोस्तों 8 बिट, ये दोस्तों 1 बाइट के बराबर है। और दोस्तों हाफ बाइट मतलब 1 बाइट 8 बिट के बराबर है, हाफ बाइट मतलब 4 बिट यानी 1 निबल, तो हाफ बाइट दोस्तों 1 निबल के बराबर है। इसके बाद देखिए दोस्तों 1024 बाइट दोस्तों 1 KB के बराबर, 1 किलो बाइट, KB मतलब किलो बाइट। 1024 KB कर दो दोस्तों, 1024 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है इनको, तो वो 1 MB मेगाबाइट, 1024 MB मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट। ये दोस्तों ये भी आ गया मेगाबाइट, ये आ गया दोस्तों गीगाबाइट,
ये आ गया दोस्तों टेराबाइट। ये आ गया टेराबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट, ये आ गया दोस्तों किलोबाइट। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ तक याद रखना है। फिर भी दोस्तों कोई और आगे पूछना चाहता है तो ये है दोस्तों 1024 टेराबाइट दोस्तों 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट के बराबर है। और दोस्तों 1024 एक्साबाइट है दोस्तों 1 जेटाबाइट के बराबर है, ठीक है। और 1024 जेटाबाइट दोस्तों 1 YB यानी योटाबाइट के बराबर है। मेनली इतना याद रखना है दोस्तों। एक चीज़ दोस्तों इसके और याद रखो दोस्तों, 1024 है ना, इसको दोस्तों 10 की पावर 3 भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपके एग्जाम के अंदर 1000 बाइट लिख दिया मान लो, उसको 1000 बाइट किसके बराबर है, तो आपको दोस्तों 1 KB आंसर लगाना है इसका, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? तो 1000 भी लिख सकते हैं इसको अपने, ठीक है। तो मतलब इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, अपने वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों अगला अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।